क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें ना जो जो पढ़ा है आपने अब तक पूरे चैप्टर में सब यूज होने वाला है, तो मजेदार है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है कि कोई ऐसा फंक्शन कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है, पूछ रहा है जो हर जगह कंटिन्यूअस हो लेकिन दो जगह डिफरेंशियल ना हो। बस ये कंडीशन है कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। और जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस वन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने यही क्यों लिया और कुछ क्यों नहीं लिया, ऐसा क्या है इसमें। देखो, पहली बात हो कि मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मोड एक्स माइनस वन ले लो, यहाँ पे मोड एक्स माइनस फाइव ले लो, यहाँ पे मोड एक्स माइनस टेन ले लो, यहाँ पे मोड एक्स प्लस टू ले लो, कुछ भी ले लो, बस मोड में लेना। ठीक है, मोड में ही क्यों लेना, क्योंकि मोड एक ऐसा फंक्शन होता है जो हर जगह कंटिन्यूस होता है। ये हमने कर रखा है कि मोड हमेशा कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस होता है। क्यों कंटिन्यूस होता है? अगर ऐसा नहीं कंटिन्यूस ही होगा, अगर मोड के अंदर जो चीज़ है वो कंटिन्यूस हो तब कंटिन्यूस होगा, तो कंटिन्यूस होता है मोड। दूसरी बात कि मोड कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता हमेशा। तो मैंने दो मोड लिए हैं क्योंकि मुझे दो ऐसे पॉइंट चाहिए जहाँ पे फंक्शन जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल नहीं हो, इसलिए मैंने दो मोड लिए। अगर कहता तीन जगह डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए तो आप तीन मोड लेते, एक और यहाँ पे लिख देते प्लस एक्स प्लस फाइव या कुछ भी जो आपका मन करे। ठीक है, तो हमें दो कहा है, जहाँ दो पॉइंट फाइंड करने जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो हमने दो लिए हैं। ठीक, अब प्रूव करते हैं कि ये हमने ले लिया। चाहो तो लिख दो यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एंड नॉट डिफरेंशिएबल DIFFERENTIABLE एग्जैक्टली एट टू पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट कौन कौन से होंगे? वो दो पॉइंट होंगे जिन पे एक्स की वैल्यू जीरो हो रही होगी। अब बताओ एक्स की वैल्यू किस किस पे जीरो हो रही है। देखो, मोड के अंदर एक्स है, वो जीरो पे जीरो हो जाएगी। और दूसरे वाले में कब जीरो होगा? एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट कर दो तो एक्स इज इक्वल टू वन आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू वन पे जीरो होगा हमारे पास मोड के अंदर, और एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमारा मोड जीरो होगा। ये जीरो पे मोड जीरो जाएगा, ये वन पुट करोगे तो मोड के अंदर जीरो आ जाएगा। तो टू पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स? एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन। इन दो पॉइंट पे हमारा मोड जीरो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि प्रूव। अब हमें क्या करना है? हमें प्रूव भी करना है। लिखा भी यहाँ पे कि हमें प्रूव भी करना है, जस्टिफाई भी करना है, मतलब प्रूव ही होता है। तो वो प्रूव करते हैं, ठीक है, कि कंटिन्यूस होता है। तो कैसे करेंगे प्रूव हम? तो पहले तो एफ ऑफ एक्स को तो ढंग से लिख लो। ढंग से कैसे लिखते हैं? हमें क्या पता है? हमें पता है कि ये पता है मोड के बारे में, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। जब मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है एक्स की, तब हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तब हम एक्स का एक्स लिख देते हैं। तो करो वापस यहाँ पे, ये बनाया मैंने ऐसा ब्रैकेट यहाँ से देख के। और जब भी एक्स की वैल्यू मेरे पास, देखो यहाँ पे जीरो और जीरो था, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो पॉइंट पे चेक करने पड़ेंगे। तो हम कैसे लेंगे? हम ऐसे लेंगे, ये बनाया मैंने, ठीक है, लाइन। यहाँ पे कहीं पे जीरो होगा, यहाँ पे कहीं पे वन होगा। एक इंटरवल मेरा ये हो गया जीरो से इस साइड पूरा, एक ये हो गया वन से इस साइड पूरा इन्फिनिटी तक, और एक हो गया मेरा जीरो से वन तक। ये तीन इंटरवल बनेंगे मेरे पास, है कि नहीं? जीरो और वन मैंने देखा, यहाँ पे जीरो और वन था, जीरो वन लिया, नंबर लाइन पे शो कर दिया। तो अब मैं देखो, आप पहला क्या लूंगा मैं इंटरवल? एक्स लेस देन जीरो। तो x लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो पे यहाँ देखो, x लेस देन जीरो, x की वैल्यू लेस देन जीरो है। जब भी x की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तब हम क्या करते हैं? माइनस एक्स लिखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? माइनस एक्स लिखूंगा। सिंपल सी बात है। और फिर यहाँ देखो, x की वैल्यू लेस देन जीरो है, मतलब माइनस वन होगी, माइनस टू होगी, माइनस थ्री होगी, तो कुछ भी होगी। तो माइनस, फिर माइनस वन, तो माइनस में वैल्यू आएगी अंदर। फिर माइनस में अंदर वैल्यू आ रही है मोड की, तो हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस एक्स माइनस वन। सिंपल सी बात की मैंने, है ना? माइनस आ रहा था, चेक किया मैंने एक्स लेस देन जीरो पे, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे जीरो से वन के बीच में। तो अब एक्स की वैल्यू कहाँ पे होगी? एक्स कहीं यहाँ पे बीच में आ रहा होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स हमारा जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, और 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 छोटा होगा वन से, ठीक है, क्योंकि मैंने इस इंटरवल में मैं चेक कर रहा हूँ। बात समझ में आती है? जीरो से बड़ा या बराबर होगा, या वन से बड़ा, वन से छोटा और बराबर होगा। इसमें बात करूँ मैं, यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाओ, जीरो से उठाओ, जीरो उठाओगे, यहाँ पे पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे या वन पुट करोगे, तो क्या वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? मोड के अंदर पॉजिटिव ही आएगी।
तो पॉजिटिव आएगी तो हम एक्स लिख देंगे सीधा। फिर हम यहाँ पे वापस उठाते हैं 0 से 1 के बीच में। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आएगा, नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं कुछ और उठाऊँ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में 1/2 उठाऊँ तो 1/2 माइनस 1 करता हूँ तो मुझे माइनस का 1/2 मिलेगा। तो मुझे ब्रैकेट मोड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है कि नेगेटिव मिल रही है? नेगेटिव मिल रही है। जब नेगेटिव मिलती है हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स माइनस 1। बात समझ में आती है? सिंपल सिंपल सी बात, इसी का यूज़ कर रहा हूँ बस, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। और फिर तीसरा केस क्या बनेगा, तीसरा केस बनेगा जब भी एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी तो एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो 1 से बड़ी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, कुछ भी करोगे आप, तो मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही है तो पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब हमें एक्स का एक्स मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे करो पुट, तो मोड के अंदर 1 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हो आप एक्स की वैल्यू, तो 1 से बड़ी 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, तो मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हमें पॉजिटिव ही मिल जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? छोटी सी बात ये इंपॉर्टेंट था बस। अब कुछ काम बचा नहीं हमारे पास, हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। माइनस एक्स और माइनस एक्स तो हमें माइनस का 2x मिल जाएगा, और माइनस इंटू में माइनस 1 तो प्लस 1, जब भी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। और माइनस प्लस एक्स है, फिर माइनस एक्स तो एक्स एक्स कैंसिल, और माइनस इंटू माइनस 1 तो 1 आएगा, जब भी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी बराबर होगी। और इसके देखो आप x प्लस एक्स 2x और माइनस 1 तो माइनस 1, जब भी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं। किस किस पॉइंट पे, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे करना है। ठीक है, चेक करो कंटिन्यूस कैसे चेक करते हैं, इसकी हेल्प से एफ ऑफ ए निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और चेक कर लेते हैं। और फिर हम एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे भी चेक करेंगे, है ना। तो हम यही करेंगे, एफ ऑफ 1 निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और चेक कर लेंगे। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है इसके ऊपर हमने, है ना, एक्सरसाइज 5.1। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा आपको सॉल्व करने में। अगर थोड़ा बहुत डाउट आता है ना तो जाके कोई सा भी क्वेश्चन आराम से, वीडियो बहुत पढ़ी है मैंने, खुद बना रखे सारे वीडियोस, मेरी वीडियो देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। उसके बाद इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पॉइंट पे। कौन कौन से पॉइंट पे, इतनी बात समझ में आती है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्सरसाइज 5.2, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सरसाइज जगह नहीं वहाँ पे, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जाके देखना। अगर इसमें कोई डाउट हो, डिफरेंशिएशन करना आपको आता ना हो, तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल समझा रखा है। ठीक है, तो हमने ये रहा फॉर्मूला हमारे पास। तो हम पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये निकालोगे, किस पे निकालोगे, पहले आप एट पॉइंट एक्स इजकल टू 0 पे निकालोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, किस पे, एट पॉइंट एक्स इजकल टू 0 पे। अगर ये दोनों इक्वल आएगी तो हमारा 0 पर डिफरेंशिएबल होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एट पॉइंट एक्स इजिकल टू 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि हमें 1 पे भी चेक करना है। तो 1 पे चेक करेंगे तो वापस हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो हमारा डिफरेंशिएबल होगा 1 पे। ठीक है, लेकिन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यू जो है ना वो इक्वल नहीं मिलने वाली। ये वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसके इक्वल नहीं मिलेगा और ये वाला लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इसके इक्वल नहीं मिलेगा। चेक करना काम है, जस्टिफाई जरूर करना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया आते हैं नंबर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अगर इसको यूज़ करना नहीं आ रहा तो मैंने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देखो। ठीक है, फिर डाउट नहीं बचेगा, पक्का नहीं बचेगा। और ये कंटिन्यूटी वाला तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए इसमें, इतनी बार करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, ओके।